वेल, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन इंटरव्यू में भी जनरली पूछा जाता है और एक ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी है, जो हर किसी से एक्सपेक्टेशन भी होती है कि कि आपकी बग रिपोर्ट का टेम्पलेट क्या है, कौन-कौन सी फील्ड्स इंक्लूड होनी चाहिए एक बग रिपोर्ट में और कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो एक बग रिपोर्ट को बनाती है कि कि एक बग रिपोर्ट कहने लायक है भी है कि नहीं है। बहुत सिंपल रखते हैं चीज़ों को। नॉर्मल टेस्टिंग में भी हम बात करते हैं तो बग रिपोर्ट भी रहती है कि बग आईडी आ गया, टाइटल आ गया और आपका डिस्क्रिप्शन आ गया, सेवेरिटी आ गई, प्रायोरिटी आ गई, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस हो गया, अटैचमेंट्स आ गई, सो ऑन एंड सो फोर्थ आते हैं। बट एक सेल्सफोर्स टेस्टर जब अपनी बग रिपोर्ट बनाता है, तो उन्हें किन-किन चीज़ों का टेक केयर करना पड़ता है ना, आज इसमें मैं उसको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि कौन-कौन सी फील्ड्स को आपको उसमें इंक्लूड करना चाहिए। तो मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ और बता रहा हूँ कि आई थिंक ये वाला जो आप ऑर्डर अगर यूज़ करेंगे तो ये ईज़ी रहेगा। क्यों? क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि ना बग रिपोर्टिंग के लिए ना जनरली क्या होता है, कुछ लोग तो अपना जीरा में ही अपना एक अलग से बना दिए इश्यू वाला कॉलम और वहीं से चलता है। लेकिन आपके पास एक स्टैंडर्ड बग रिपोर्ट अपनी एक्सेल पे होनी ही चाहिए जो आपके हमेशा हैंडी रहे, इर्रिस्पेक्टिव वो सेल्सफोर्स में कौन-सा प्रोजेक्ट पे या प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो और इसके अलावा अगर आप सेल्सफोर्स में नहीं भी कर रहे, बट टेस्टिंग का एक टेम्पलेट तो होना ही चाहिए ना बग रिपोर्ट का। तो वो कैसा होता है? मैं अपनी स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ और उसमें मैं आपको बताता हूँ कि कि किस तरीके से एक बग रिपोर्ट जो होती है, वो दिखती है। आई होप मेरी स्क्रीन भी सबको इस समय विज़िबल होनी चाहिए। यस, मुझे विज़िबल है तो सबको ऑब्वियसली होगी। ओके, तो एक शीट बनाइए जिसका नाम है बग रिपोर्ट टेम्पलेट। बहुत सिंपल नाम, कुछ नहीं। इसमें भी कुछ डेमो नहीं दिखाऊँगा कि एंट्री कैसे करते हैं, फॉर्मेट दिखा रहा हूँ सिर्फ़ अभी इस चीज़ के पहले क्लियर कर दूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल बग रिपोर्ट है मेरे पास, ठीक है? बग रिपोर्ट का टेम्पलेट है। ठीक है, बग रिपोर्ट के टेम्पलेट में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक ही होती है कि बग आईडी क्या है, क्योंकि वही उसको यूनिकली आइडेंटिफ़ाई करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जीरा पे गए, जीरा में आपकी आईडी थी 007, एक टिकट नंबर थी 007 आपकी यूज़र स्टोरी थी। उसमें एक बग आ गया, उसके लिए आपने एक सेपरेट जीरा टिकट क्रिएट कर दिया और उसको उससे रिलेट कर दिया जिसकी आईडी बन गई 008। तो वो आपका एक बग आईडी हो गया एक तरीके से, तो वही चीज़ को हम यहाँ से करते हैं। तो बग आईडी में जो हम लिखते हैं, बग लिखते हैं और साथ में आईडी। आप इसी फॉर्मेट में ही करोगे तो ये मेरा परसेप्शन है और मेरा एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मैंने जब भी इंटरव्यू भी दिया है और जब भी मैंने अपना करंट कंपनी या इससे पहले में भी, तो मैं यही शुरुआत से ही पहले दिन से क्लियर था कि एक स्टैंडर्डाइज़्ड यूज़ ही करना है। तो बग आईडी होगी, अब बग आईडी कुछ भी हो सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल 0008। ठीक है? अब बग आईडी का मतलब क्या होता है? बग आईडी का मतलब हम यहाँ पर लिख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक रिमार्क्स भी लिख के दे रहा हूँ कि बग आईडी का मतलब क्या होता है, ठीक है? बग आईडी का मतलब हम समझते हैं यहाँ से, कंट्रोल भी कर लेते हैं। बग आईडी का मतलब जो है, अ, जितना मेरी अंडरस्टैंडिंग है या उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ, ये एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है, ठीक है? यूनिक आइडेंटिफायर है, दैट्स इट। कुछ ज़्यादा इसमें बड़ा नहीं लिखना कि क्या है, ठीक है? अब पता चल गया बग आईडी है, ठीक है? लेकिन बग ऐसा लिखो ना, उसका टाइटल ऐसा लिखो, अच्छा लाइन एक ही लाइन में पढ़ के समझ आए, अच्छा ये बग है। डेवलपर भी क्लिक हो जाए, अच्छा यार ये सिनेरियो मिस हो गया। बग टाइटल, टाइटल प्लेज़ अ वेरी वाइटल रोल। तो बग का टाइटल अलग से दोबारा-दोबारा बग लिखने की ज़रूरत नहीं है, बग टाइटल, खाली टाइटल भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो टाइटल को भी, और ये भी ध्यान करिए कि जो आपकी जो ऊपर ये नेमिंग कन्वेंशन होती है ना, इनको बोल्ड में रखा करो। इससे थोड़ा-सा एक प्रोफेशनली भी चीज़ें अच्छी लगती हैं और यूज़ेबिलिटी परसेप्शन से भी, अगर कोई एनोनिमस पर्सन जिसको आइडिया नहीं है बग रिपोर्टिंग का, उसको भी समझ आता है कि की हेडिंग्स हैं, तो इसका ये होगा, और एक्सेल में बनाओ तो ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है? टाइटल को थोड़ा-सा बड़ा कर दो, तो जैसे टाइटल आपका कुछ भी हो सकता है कि टाइटल ये हो गया कि अ, नोट बी एबल टू क्रिएट एन अपॉर्च्युनिटी, कुछ भी हो सकता है, ब्लॉकर आ गए तो बनी नहीं हुई तो, ठीक है? ये एक टाइटल है, बस दैट्स इट। इसके अलावा कुछ मत करना, जितना शॉर्ट, जितना वन लाइनर होगा उतना आपके लिए बहुत बेनिफिट है, ठीक है? अब ज़ाहिर-सी बात है, एक पर्सन अपॉर्च्युनिटी ही नहीं क्रिएट कर पा रहा, तो इसकी प्रायोरिटी भी ज़ाहिर-सी बात है फिक्स करने की जल्दी होगी। क्योंकि जितना जल्दी हो गया, क्योंकि ये कहीं न कहीं ब्लॉकर है मेरे लिए। तो जनरली प्रायोरिटी की भी बहुत कैटेगरी आपकी नेट पे अवेलेबल है, हाई, मीडियम, लो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बट 3 ही लिखो तो ज़्यादा अच्छा है, हाई क्या है, मीडियम क्या है, लो क्या है, दैट्स इट। उसके अलावा अगर आपके जीरा में ऑलरेडी आपके स्क्रम मास्टर ने कस्टमाइज़ेशन की हुई है तो बहुत भी चीज़ें मिल जाएँगी। बट ऐज़ ऑफ नाउ, फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बहुत सिंपल अगर मैं बताऊँ तो हाई, मीडियम, लो के 3 कैटेगरी में रखो, कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले प्रायोरिटी का कॉलम डालो, ताकि उससे ईज़ी रहेगा। ठीक है? प्रायोरिटी मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है? प्रायोरिटी लिखा, अब क्या करना है, प्रायोरिटी को पहले कंट्रोल V करके इसको बोल्ड करो, ठीक है? प्रायोरिटी कर दिया, प्रायोरिटी क्या-क्या हो सकती है? हाई हो सकती है, मीडियम हो सकती है, लो हो सकती है, ठीक है? एक टाइम पे
एक ही वैल्यू को सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो पिक लिस्ट वाला कॉन्सेप्ट होता है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप इसको इस तरीके से बना सकते हो जैसे ड्रॉप डाउन है, ठीक है। एक ड्रॉप डाउन आपने बनाया और ड्रॉप डाउन में हमने लिख दिया सबसे पहले हाई वैल्यू, यहाँ पे लिख दिया मैंने मीडियम वैल्यू, मीडियम, ध्यान रखना एक एक चीज का मैं पूरा ये कर रहा हूँ, और लो, ठीक है। और एक और चीज यहाँ पर अलाउ मल्टीपल सिलेक्शन को मत कर देना, क्योंकि एक ही बग एक टाइम पे हाई मीडियम लो नहीं हो सकता, एक टाइम पे वो यही रहेगा। मेरा लॉगिन नहीं हो पा रहा तो वो ब्लॉकर है, हाई प्रायोरिटी हाई सिवियरिटी का बग है। मैं उसको हाई प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी लो प्रायोरिटी हाई प्रायोरिटी ऐसे नहीं बना सकता। हाई प्रायोरिटी का मतलब सिर्फ हाई प्रायोरिटी ही है, ठीक है। तो ऐड अनदर आइटम को मत क्लिक करना, ठीक है। थोड़ा एक्सेल भी सीख लेते हैं इसी बहाने, थोड़ी सी चीजें रहेंगी। डन पे क्लिक करता हूँ, ड्रॉप डाउन को करना डन पे, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं लो करना है मीडियम करना है। चलो भाई मीडियम नहीं करेंगे, हम इसको करेंगे हाई, ठीक है। दैट्स इट। यहाँ तक एकदम हम, मुझे भी बहुत अच्छा लग गया कि मेरी भी रिवीजन बहुत सारी होगी कितना चीजों को लेके, और आपको भी यहाँ तक क्लैरिटी मिल गई होगी कि कैसे काम करना है। अब जाहिर सी बात है, प्रायोरिटी की बात हो रही है, सर्वेरिटी की भी बात होगी ना, कि उसका कितना इंपैक्ट पड़ रहा है चीजों को लेके कि नहीं हो रहा। तो सर्वेरिटी के कॉलम को भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो सर्वेरिटी की स्पेलिंग होती है, सेवरिटी बोलते हैं, सॉरी। सेवरिटी की मैं स्पेलिंग बता देता हूँ आपको। प्रोनाउंसिएशन के लिए थोड़ा सा मैं रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि कुछ वर्ड्स में मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं थोड़ा सा है मेरा गड़बड़, बट आई ट्राई माई बेस्ट कि कोई भी मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन मेरे एंड से नहीं मिलेगी। तो सेवरिटी की अगर मैं बात करूं तो उसमें भी बहुत सारे चीजें आती हैं, मेजर है, माइनर है, कॉस्मेटिक है, बहुत सारी चीजें आती हैं। बट मैं आपको यहाँ पर तीन चीजों का रिकमेंडेशन करूंगा इनिशियल लेवल से। क्रिटिकल कर लो, मेजर कर लो, माइनर कर लो, तीस चौथी कैटेगरी में भी मत जाना। और जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा जीरा पे, जैसे ही कंट्रोल बनेगा तो वहां पर आपको चीजें पता चल जाएंगी कि क्या है। तो क्रिटिकल, मेजर और माइनर तीन कैटेगरी के सर हम यहाँ पर सेम, दोबारा मैं यहाँ पर जाऊंगा, राइट क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ड्रॉप डाउन का ऊपर ऑप्शन आ गया, बहुत बढ़िया। पहला हम करेंगे क्रिटिकल, बहुत बढ़िया, यहाँ पर हम बढ़िया जा रहे हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो मेजर, बहुत बढ़िया जा रहे हैं। ऐड अनदर आइटम, और लास्ट में माइनर। इसके अलावा भी बहुत चीजें कर सकते हैं लेकिन नहीं करना। क्रिटिकल स्पेलिंग एकदम ठीक, मेजर माइनर एकदम ठीक, टिल नाउ यहाँ बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ क्रिटिकल, क्योंकि जिस तरीके का मेरा टाइटल है उसके अकॉर्डिंग जो है वो मेरा काफी ज्यादा गड़बड़ बन भी रही है, क्योंकि वो मेरा ब्लोकर ही आ गया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ना यहाँ पर सेल्स फॉर टेस्टिंग की अगर बात करूँ ना, यहाँ पर ना दो चीजों का ध्यान बहुत रखना है आपको, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन्वायरमेंट क्या है कि जिस एक पर्टिकुलर इंस्टांस है ना जहां पर आप करोगे, अगर मैं लाइव इन्वायरमेंट की बात करूं तो उसे टेक्निकल भाषा में बोलते हैं कि प्रोड इन्वायरमेंट, यानी कि जेंजी वर्ड प्रोडक्शन की बात हो रही है यहाँ पर, जहां पर आपका रियल यूजर बैठा हुआ है तो प्रोड हो सकता है। अगर आप डेवलपर एडिशन में काम कर रहे हैं तो डेवलपर एडिशन हो सकता है। अगर आप दूसरी बात करें तो इसके अलावा अगर आपका कोई सैंडबॉक्स है, मान लो कुछ भी है, तो सैंडबॉक्स वाला भी आपका हो सकता है। तो इसमें मेरे हिसाब से भी तीन कैटेगरी को आप इन्वॉल्व करो। आप इसमें डेवलपर कर सकते हो, सैंडबॉक्स वाला कर सकते हो, प्रोडक्शन कर सकते हो। जनरली स्टेजिंग का भी होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बट उसमें ज्यादा अगर डीप जाऊंगे तो फिर तो ऑप्शन बनते जाएंगे। एट एन इनिशियल लेवल मैं आपको स्टैंडर्ड बग रिपोर्ट के टेम्पलेट की बारे में बता रहा हूँ, जो एक सेल्स फॉर टेस्टर को समझ होनी चाहिए कि भैया उसकी बग रिपोर्ट में ये चीजें मस्ट मस्ट हैव होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ना दो चीजों के ऊपर और बात करता हूँ। एक तो अगर मैं इन्वायरमेंट की बात करूंगा तो इन्वायरमेंट में मेरा सेल्सफोर्स org की कैटेगरी को लिखना बहुत जरूरी है, करेक्ट है। साथ के साथ आपको ब्राउजर वाला भी लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनरली होता क्या है कि कभी कभी ब्राउजर की अपडेट भी एक्सपीरियंस साइड में वहां पे तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। तो ब्राउजर डिवाइस भी लिख दोगे तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट सेल्स फॉर टेस्टिंग परसेप्शन से अगर मैं बात करूं तो मैं यहाँ पर इन्वायरमेंट का भी अलग कॉलम बना रहा हूँ, और मैं आपका डिवाइस का भी एक अलग कॉलम बना रहा हूँ, तो वहां से आपको क्लियर हो जाएगा। मैं आपको इसके लिए थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, ठीक है। स्टैंडर्ड टेम्पलेट है तो मान लो कि इन्वायरमेंट है, ठीक है, इन्वायरमेंट है मेरा, ठीक है। इसको पहले बोल्ड करेंगे, बहुत बढ़िया, यहाँ तक वी आर गुड टू गो है, ठीक है। इन्वायरमेंट में फिर दोबारा वही अपना ड्रॉप डाउन वाला सिस्टम पे जाएंगे। इसके लिए मैं ड्रॉप डाउन पे जाऊंगा, ड्रॉप डाउन पे जाऊंगा मैं सबसे पहले डेवलपर, डेवलपर एडिशन, ठीक है। मैंने डेवलपर एडिशन पूरा लिख दिया, आपके ऊपर है आपको क्या चल रहा है। दूसरा कोई सैंडबॉक्स है, मान लो कि यूएट इन्वायरमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। आप मैंने इसको यहाँ पे यूएट लिख दिया, ये इजी रहेगा, ठीक है, इससे समझ पाएंगे हम सब। और सबसे बेहतरीन और सबसे खतरनाक प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को हम कैसे छोड़ सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्शन लिख दिया, ठीक है। स्टेजिंग लिखना है तो स्टेजिंग भी लिख दो, लेकिन मैं अवॉइड करूंगा कि भी ज्यादा डीप उसमें मत जाओ। पहले स्टैंडर्ड टेम्पलेट को समझो, तो अभी मैंने इसको लिखूंगा, ठीक है। डेवलपर एडिशन सैंडबॉक्स में यूएट लिख दे, प्रोडक्शन लिख दे, डन करते हैं। चलो जी देखते हैं, प्रोडक्शन पे नहीं करेंगे हम, इसको सैंडबॉक्स को सेट कर लेते हैं। तो टिल नाउ प्रायोरिटी पता चल गई, फेवरेटी पता चल गई, टाइटल पता चल गया, बग आईडी पता चल गई, यहाँ तक एकदम सब कुछ ठीक जा रहे हैं।
अब कभी-कभी नॉर्मल अगर टेस्टिंग में बात करें जहाँ पर ब्राउज़र के ऊपर ज़्यादा बात होती है कि कौन-सा ब्राउज़र है, अच्छा ब्राउज़र का कौन-सा वर्ज़न है, तो बड़ा आता है। अच्छा ओएस कौन-सा है? विंडोज़ है? अच्छा विंडोज़ में कौन-सा 11 है 10 है? कितनी चीज़ें आती हैं। तो यहाँ पर आप मेरे हिसाब से ना हमेशा ना यहाँ पर ना इन चीज़ों को लेके चलो। मेरा तो सजेशन यही रहता है कि एक बार जो अगर आपको चीज़ें समझ आए ना, तो थोड़ा-सा काम में थोड़ा-सा बेशक बड़ा हो जाए काम या बट पकड़ बन जाती है तो सामने वाले को बताने में भी ईज़ी रहता है। ब्राउज़र ठीक है भैया मेरा तो क्रोम है, ठीक है, बढ़िया जी। क्रोम मैंने कर लिया, लेकिन मैं इसके लिए भी यहाँ पर आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर भी अपना ड्रॉप डाउन वाला ही करो। ड्रॉप डाउन में जाते हैं ठीक है। क्रोम है और आपका इसके अलावा एज है माइक्रोसॉफ्ट वाला, ये आपका सफारी है, ठीक है। लिनक्स यूज़र भी बहुत होंगे तो उनको हम कैसे भूल सकते हैं, बहुत सारे। ऐज़ ऑफ नाउ इतना समझना है। डन करते हैं, ठीक है भैया अभी तो हम नॉर्मल क्रोम ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। क्रोम वाले पे समझ आ गया, ठीक है। ब्राउज़र वर्ज़न इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। आप लिखिए इसको क्योंकि हम छोटी-छोटी चीज़ों को ऐसे इग्नोर करते हैं क्योंकि मान लो कोई डेवलपर का अपडेट नहीं है, लेकिन आपका अपडेट है और आप में वो चीज़ फट गई। जो अगर वो फंक्शनैलिटी नहीं चली तो आपके पास तो बोलने के लिए हो जाएगा ना, यू आर वेरी जस्टिफाइड एट दैट पॉइंट इन टाइम कि यार ये जो चीज़ आपके एनवायरनमेंट जो आपके ब्राउज़र में इसलिए नहीं चली क्योंकि आपका ब्राउज़र अपडेट नहीं है। तो यही एक चीज़ें होती हैं छोटी-छोटी एस्पेक्ट जो एक टेस्टर को थोड़ा-सा एक एडवांटेज हमेशा प्रोवाइड करते हैं क्योंकि उसे एंड टू एंड हर चीज़ का पता होना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को मेरे हिसाब से अलग-अलग रखना चाहिए, ठीक है? आपका कॉल अलग हो सकता है बट जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि थोड़ा-सा अपना मतलब हर चीज़ को ना सॉर्टेड होके चलो, तो वो बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है? थोड़ा-सा इंडेंटेशन वगैरह आप इसको ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। ब्राउज़र वर्ज़न की बात करें, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। क्रोम अब वर्ज़न भी ऐसा ना सेलेक्ट कर लेना कि ब्राउज़र में लिख दिया क्रोम और सफारी का वर्ज़न लिख दिया। तो यू हैव टू बी वेरी, वेरी क्लियर विद योर थॉट्स कि भैया जो ऊपर से लिखे उसी पे लिखना। नहीं तो यहाँ अगर क्रोम लिख दिया, वहाँ फायरफॉक्स का अगर लगा के चला रहे हो, वो गड़बड़ है। तो इससे आपको जस्टिफ़ाई करना मुश्किल होगा। तो आप प्लीज़ इस चीज़ को ध्यान रखना कि ब्राउज़र वर्ज़न वाली जो फ़ील्ड में जो डेटा आपका करोगे, वो आपके ब्राउज़र के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो ठीक है, मैं अभी यहाँ पर रैंडम लिख रहा हूँ, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्रोम अ वर्ज़न स्मॉल वी के साथ लिख देता हूँ, मैं लिख देता हूँ वर्ज़न इसका 100.0 ठीक है? यही लिख देते हैं। अभी-अभी ये वैसे ही टेस्ट डेटा ऐसे ही चलने दो, तो इसको चलने देते हैं। यहाँ तक हम गुड गुड है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अब ऑपरेटिंग सिस्टम को लेके भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। कौन-सा ओएस यूज़ कर रहा है? कंपैटिबिलिटीज़ इश्यूज़ जो होते हैं, वो ओएस के लेकर भी हो सकते हैं। तो आप ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक अलग कॉलम बना सकते हैं। एज़ अ सेल्सफोर्स टेस्टर जनरली ये कुछ चीज़ें होती हैं जो कॉमन ही रहती हैं, तो इसको बना भी लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन फील्ड्स को आप अभी मैंने तो जैसे स्टार्टिंग बताया आप इनको एंड में भी कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जब आपका क्लाइंट इन चीज़ों को देखता है ना, तो वो ये देखता है कि आपका टेस्टर कितना कीन ऑब्जर्वर है। दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ टेस्टर। सो यहाँ से चीज़ों को थोरली समझिए। 5 मिनट 7 मिनट की वीडियो में मत रहिए कि अच्छा ये बता दिया ऐसा होगा, ऐसा नहीं होता। ऑर्गनाइज़ेशन में इतना लेवल का डिटेलिंग अगर होगा तभी आप अपनी टीम में एज़ अ ट्रस्ट जीत पाएँगे एज़ अ टेस्टर। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ज़ाहिर-सी बात है ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉलम जनरली मैंने कहीं नहीं देखा बट मैंने अपने एक्सपीरियंस में ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कॉलम है वो हमेशा बनाया और मैं यहाँ पर भी वो चीज़ बनाऊँगा। ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम पे बात करते हैं। पहले इसको बोल्ड करते हैं थोड़ा-सा। अगर प्लीज़ कोई स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो प्लीज़ आप उसे इग्नोर करना, फीडबैक में प्लीज़ देना। आई विल ट्राई माय 101% कि कोई सी भी चीज़ को लेके कोई मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन ना हो। चलिए ठीक है, हमने क्रोम की बात करें तो विंडोज़ 11 के हम यूज़र हैं। चलिए विंडोज़ 11 था हमारा यूज़ करने वाला, बहुत बेहतरीन। अब यहाँ से पता चलता है कि इतनी सारी चीज़ें आपने कर ली हैं। अब थोड़ा-सा समझते हैं कि बग आया, कौन से मॉड्यूल में आया, कौन से फीचर में था। यहाँ पर मॉड्यूल आप उसके साथ स्लैश फीचर वाले कॉलम का नाम बनाइए। जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कुछ इस तरीके से। आप मॉड्यूल लिखिए, ठीक है? फीचर लिखिए, ठीक है? इसको पहले बोल्ड करिए। अब मॉड्यूल फीचर में आपको किन-किन चीज़ों का ध्यान देना है मैं आपको बताता हूँ। आई होप मेरी स्क्रीन आपको विज़िबल ही है, ठीक है? तो मॉड्यूल फीचर को थोड़ा-सा बड़ा करते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि मॉड्यूल फीचर में क्या होता है कि कौन से ऐसे एरिया में या कौन-सी ऐसी जगह पर वो बग को ऑब्ज़र्व किया गया। फॉर एग्ज़ाम्पल वो हो सकता है कि लीड ऑब्जेक्ट पे था, मान लो, लेकिन अभी जो हमारा टाइटल हुआ नॉट बी एबल टू क्रिएट एन अपॉर्च्युनिटी, इट मीन्स ऑब्जेक्ट क्या था मेरा? अपॉर्च्युनिटी वाला था। अपॉर्च्युनिटी की बात हो रही थी, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन कौन-सी थी? फॉर एग्ज़ाम्पल वो आपकी कोई सीपीक्यू की इम्प्लीमेंटेशन थी या सेल्स क्लाउड की इम्प्लीमेंटेशन थी। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि सेल्स क्लाउड का
सेल्स क्लाउड इम्प्लीमेंटेशन, ये मैं डमी बता रहा हूँ, लेकिन जब मैं अपना प्रैक्टिकली चीज़ें बताऊँगा तो वहाँ पर आपको कुछ बग रिपोर्टिंग भी सिखाऊँगा कि किस तरीके से, बट स्टैंडर्ड के लिए आई थिंक आप इस चीज़ को कर सकते हैं। सेल्स क्लाउड को आप लिख सकते हैं, सेल्स क्लाउड ही लिख दीजिए, एज़ ऑफ नाउ मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, ठीक है? अब मुझे मॉड्यूल पता चल गया, मुझे मेरा बग पता चल गया, उसकी आईडी पता चल गई, ऑपरेटिंग सिस्टम सब कुछ मुझे पता चल गया। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ एक बग की ना यही होती है कि वो बग को आने का तरीका क्या है? जब तक आपको बग का आने का तरीका नहीं पता चलेगा ना कि वो बग मेरे में तो आ गया, बहुत बढ़िया। यही बग सेम स्टेप्स को रिप्रोड्यूस करने के बाद डेवलपर के सिस्टम पर चलना चाहिए। अन्यथा इट इज़ वर्किंग ऑन माय मशीन, इट इज़ नॉट वर्किंग ऑन योर मशीन वाला कहानी चालू हो जाएगी, और वही फिर डेवलपर और टेस्टर में 36 का आंकड़ा। तो स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस का मतलब क्या होता है कि जो आपका एक नॉट बी एबल टू क्रिएट एन अपॉर्च्युनिटी आया है, वो कैसे हो रहा है? वो कैसे हो सकता है? फॉर एग्ज़ाम्पल अपॉर्च्युनिटी वाले मैं टैब पे चला गया, ठीक है? अपॉर्च्युनिटी को जैसे ऑब्जेक्ट पे गया, न्यू बटन पे मैंने क्लिक किया, वहाँ पर मैंने अपना डेटा को इनपुट किया और जैसे सेव पे क्लिक किया तो एरर आ गया, वी हिट अ स्नैक का कुछ भी आ गया। तो यहाँ पर स्टेप्स बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन, इट शुड बी वेरी प्रिसाइज़ एंड इट शुड बी वेरी, वेरी क्लियर। अभी इसको मैं एग्ज़ाम्पल के थ्रू ट्राई करता हूँ बताने का, ठीक है? जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने क्या किया, अब यहाँ पर हम लिखते हैं स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, ठीक है? बहुत सिंपल रखते हैं थोड़ा-सा, और आई थिंक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी अभी, तो इसको हम थोड़ा-सा यहाँ पे रखते हैं। आप स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस को वन बाय वन ट्राई करते हैं, ठीक है? यहाँ पर आपको ध्यान देना है। सबसे पहला आपका स्टेप क्या होगा, आप इसको 1, 2, 3, 4 लिखिए। लाइन जो हमारे होते हैं ना कि 1, 2, 3, 4 के ऑर्डर में लिखिए। इसको ना बुलेट पॉइंट के थ्रू मत करिए, क्योंकि कभी-कभी इतने सारे बुलेट पॉइंट में 1 और 2 का डिफरेंशिएशन करना, इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर यू एंड इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर यू कि मान लो को आपने आपसे ये चीज़ क्लाइंट ने पूछ ली, फिर आप फंबल कर जाओगे, अच्छा स्टेप नंबर 2 क्या था? नहीं, पहले दिन से क्लियर हो कि भैया क्या है, ठीक है? जैसे मेरा स्टेप 1 है, ठीक है? आप 1 लिख दो। आपने लिखा कि आपने आपने लॉगिन करना है। कहाँ लॉगिन करना है? लॉगिन टू द सेल्सफॉर्स सैंडबॉक्स, क्योंकि आपने एनवायरनमेंट कौन-सा लिया है? आप यहाँ देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है? सेल्सफॉर्स सैंडबॉक्स यूएटी इंस्टेंस, ठीक है? यहाँ तक स्पेलिंग वगैरह, लॉगिन टू द, देखिए स्पेलिंग मिस्टेक है छोटी-सी, तो उसको हम पहले ठीक करेंगे, क्योंकि अगर क्योंकि ये जनरली चीज़ें क्लाइंट चेक करता है, ठीक है? तो ऑल्ट एंटर करा मैंने, सेकंड नंबर पे चलते हैं, ठीक है? अब नेविगेट कर रहा हूँ, मैं अपॉर्च्युनिटी टैब पर जा रहा हूँ, तो नेविगेट टू दी अपॉर्च्युनिटीज़ अपॉर्च्युनिटीज़ टैब, बहुत बढ़िया, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब यहाँ पर आपको क्या अलग करना है, क्या अलग से दिखाना है स्टेप्स प्रोड्यूस कि वो इम्पैक्ट लगे। आपकी चीज़ ब्रेक कहाँ हो रही है? ऑब्जेक्ट जो आपका टैब कौन-सा अपॉर्च्युनिटी है, अपॉर्च्युनिटी ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ठीक है? तो अपॉर्च्युनिटी है वो। तो स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस में क्लाइंट को या डेवलपर को समझ कैसे आएगा? अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, कहाँ लिखा है इसमें? अच्छा अपॉर्च्युनिटीज़ टैब है, उसको तो इन सब चीज़ों को आप थोड़ा-सा बोल्ड करके चलेंगे तो इट विल बी वेरी ईज़ी फॉर यू, ठीक है? ये एक मेरे हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये गुड प्रैक्टिस है। बेस्ट प्रैक्टिस नहीं बोलूँगा मैं, गुड प्रैक्टिस बोलूँगा, क्योंकि ये मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है। चलिए थर्ड नंबर पे चलते हैं। अब थर्ड नंबर पे आप चले गए तो आपने क्या किया, ठीक है? क्लिक ऑन द, आपने न्यू बटन पे क्लिक किया, ठीक है? पहले तो तभी बना पाएँगे, क्लिक ऑन द न्यू बटन, ठीक है? अब न्यू बटन को करने के बाद क्या किया? क्रिएट अ अपॉर्च्युनिटी, आपने पहले 4th नंबर पे लिखिए, नहीं तो कन्फ्यूजन होगा। क्रिएट द अपॉर्च्युनिटी अपॉर्च्युनिटी, दैट्स इट, बाय एंटरिंग वैलिड डिटेल्स, दैट्स इट। आपने वैलिड डिटेल्स डाली है, ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं? सेव पे क्लिक करते हैं, तो क्लिक ऑन द सेव बटन, दैट्स इट। सिंपल, सोबर एंड ये प्रोफेशनल भी लग रहा है आपका। हर चीज़ क्लैरिटी में आ गई है, ठीक है? अब हमारे पास स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस भी आ चुका है। प्रायोरिटी क्या थी? सर्वरिटी क्या थी? इंस्टेंस क्या था?
आपका बग आईडी क्या, सब कुछ आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बचती है कि क्या होना चाहिए था और क्या आ रहा है। होते हैं ना कि रील वर्सेस रियल, एक्सपेक्टेड एक्चुअल। तो एक्सपेक्टेड पहले बताओ कि क्या है और फिर एक्चुअल बताओ बाद में क्या है। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट लिखो कि एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या है। एक्सपेक्टेड आउटपुट, ठीक है। चलिए जी, इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टेड आउटपुट को हम यहाँ से वन बाय वन चलते हैं इसको भी। ठीक है जी, कंट्रोल भी करें इसको भी। एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए था? एक्सेस का एक्सपेक्टेड आउटपुट ये होना चाहिए था कि डेटा डालने के बाद चीजें जो हैं वो सीधा चलनी चाहिए थी। तो देखते हैं क्या कर लिख सकते हैं। द अपॉर्चुनिटी शुड बी सेव विदाउट शोइंग मी एनी एरर। तो लिखते हैं द अपॉर्चुनिटी शुड बी सेव विदाउट showing any error. Let's see. वेरी सिंपल, वेरी प्रोफेशनलिज्म, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट कि क्या करना है। आप रैपिंग वगैरह वो खुद आप कर लेंगे तो उसके लिए कुछ बड़ी चीज नहीं है। तो वो आप खुद देख सकते हैं कि क्या है, वो बेसिक एक्सेल है तो हो जाएगा। बेसिकली एक्सपेक्टेड आउटपुट का अगर सिंपल भाषा में अगर मैं बात करूं तो मतलब ये होता है कि व्हाट वाज सपोज्ड टू हैपन। वाज मतलब क्या होना चाहिए था, और एक्चुअल में क्या होगा कि इज क्या हो रहा है। तभी तो वो बग आए, क्योंकि एक्सपेक्टेड अगर एक्चुअल के बराबर होता तो वो बग में थोड़ा ना आता, वो तो पास हो जाता। यहाँ तो एक्सपेक्टेड नॉट इक्वल टू एक्चुअल आ गया, जो आना चाहिए था वैसे आए नहीं, तभी तो ये बग बना। तो यहां से आपका पूरा बग बनता है जो आपका डिफरेंशिएशन होता है। तो एक्चुअल रिजल्ट क्या आ रहा है? एक्चुअल रिजल्ट, बहुत बढ़िया एक एग्जांपल को देखते हैं यहाँ पे। एक्चुअल RESULT, ओके, perfect till now we are good, okay, perfect, okay। So as of now हमारे को एक्चुअल रिजल्ट क्यों क्या आ रहा है? Nothing is shown, we hit a snag error, I am getting this error, we hit a snag, I am getting this error। it means कि मैंने सब कुछ रिलेवेंट डिटेल्स को भर दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को वी हिट अ स्नैग एरर आ गया। वो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या बोला है। सेल्सफोर्स प्रोफेशनल सब समझ सकते हैं कि एक स्टैंडर्ड एरर आता है। तो यहाँ पे मैंने वी हिट अ स्नैग का एरर कर दिया। अब मेरी बात पे विश्वास कौन करेगा? सबसे बड़ी चीज ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि मेरी चीज पे जो मैं लिख रहा हूँ उसके ऊपर विश्वास कौन करेगा। तो सबसे विश्वास करने के लिए ना यही होता है, जब हम वकील भी बोलता है या कुछ भी बोलता है ना कि कोर्ट में की पेशी में की प्रूफ है, वो प्रूफ क्या होते हैं? एडवोकेसी, वो होती है अटैचमेंट्स। कि गंधर्व ने रिपोर्ट तो कर दिया, बट वो है कहाँ पे? अटैचमेंट तो दिखाओ। दैट इज नोन एज योर स्क्रीनशॉट्स, वीडियोस, लॉग्स एंड नंबर ऑफ थिंग्स। तो आप इसको अपने तरीके में लिख सकते हो, ये अपना अपना खुद का होता है। तो अटैचमेंट्स में आपका, आपके अटैचमेंट्स में मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। तो वीडियोस हो सकती हैं, इसके लिए कोई ड्रॉप डाउन की जरूरत नहीं है। आपको जो लगाना है आप वो कर सकते हो। आप उसका यूआरएल नेट से निकाल के या अपने स्केयर पॉइंट की ड्राइव में सेव करके वहां से उसकी कॉपी को, यूआरएल को कॉपी करके यहाँ पर उसका यूआरएल भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप ऐसे चीजों को अटैच कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जब आपको पता चल गया कि अगर गंधर्व ने रिपोर्ट किया है तो वो जस्टिफाइड है उस चीज के लिए। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम इसमें कि किस तरीके से है। अब अटैचमेंट्स में वीडियो वगैरह सब कुछ हम कर सकते हैं। थोड़ी सी बग रिपोर्ट बड़ी है क्योंकि मैंने ब्राउजर वाली चीज इसमें एक्स्ट्रा रखी है, मैं आपको खुद ऑनेस्टली बता रहा हूँ। आप उसे रिमूव भी कर देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस। जो मुझे लगता है कि एक स्टैंडर्ड बग रिपोर्ट टेम्पलेट कुछ इस तरीके से चलना चाहिए। चलिए, मैं अभी तक सब कुछ अपनी इंडेंटेशन को ध्यान रख के चल रहा हूँ कि क्या है। अब क्या होता है कि रूट कोस एनालिसिस भी ना बहुत बड़ी चीज होती है, जिसे हम बोलते हैं कि ना RCA। मतलब अच्छा, ये बग आया कैसे? लॉक्स में पकड़ा गया, अरे ये तो चेक मिसिंग था, ओहो हो परमिशन सेट का इशू था, ओहो इसको शायद यार असाइन नहीं किया था, पब्लिक ग्रुप का पार्ट नहीं होगा। सेल्सफोर्स टेस्टिंग में ये वाली चीजें जो हैं बहुत रिलेट कर पाएंगे सेल्सफोर्स प्रोफेशनल की क्या। थोड़ा सा उनके लिए भी, जैसे जिनको जो सेल्सफोर्स टेस्टिंग के नहीं है, नॉर्मल टेस्टिंग जितना मोबाइल वेब, अरे यार इसको मैंने हम कैमरा से कुछ अपलोड कर रहे थे बट डिवाइस में हमने उस चीज को सेटिंग्स में जाके उसको डिसेबल किया हुआ था, तो परमिशन सेट का इशू हो गया ना।
तो रूट कॉज़ मिल गया मेरे को कि इस वजह से ये एरर आने का रीज़न ये है। तो आरसीए एक एब्रिविएशन है इसका और इसका फुल फॉर्म है रूट कॉज़ एनालिसिस। जनरली अगर आपको मिल जाता है एज़ अ टेस्टर वेल एंड गुड है, नहीं तो अगर आपको डेवलपर से मिलता है ना, तो आप डेवलपर का जो रीज़न होता है उसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है? तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आरसीए, आप इसको पूरा भी लिख देते हैं, नहीं तो फिर क्योंकि पूरा अगर डीप जा रहे हैं तो उसको अच्छे तरीके से ही जाते हैं। ठीक है? रूट कॉज़ एनालिसिस वाला हो गया, बहुत बढ़िया। यहाँ से थोड़ा-सा और चलते हैं नीचे की तरफ। ठीक है? रूट कॉज़ एनालिसिस, परमिशन सेट इश्यू। इश्यू, करेक्ट? मैंने यहाँ पर वैलिड भी कर दिया है। अब क्या होता है कि कमेंट्स, अब ना यहाँ पर ये ना थोड़ा-सा कहना तो नहीं चाहिए, मतलब अब यहाँ पर टेस्टर कहेगा कि मैंने इतने सारी तो चीज़ें लिख दी, इतने कॉलम बना दिए, लेकिन कमेंट्स अगर आ गए तो क्या होगा? कमेंट्स का मतलब क्या है यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ। कमेंट्स का मतलब कभी-कभी ये होता है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन माँगता है डेवलपर आपसे कि यार इसमें क्या-क्या है? और कभी-कभी आप अपनी ऑब्जर्वेशन भी लिखते हो कि यार ये कभी चल रहा था, कभी नहीं चल रहा था। ये चीज़ें होती हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कमेंट के अंदर आती है। तो मैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन लिख देता हूँ। मेंशन, और यहाँ पर मैं इसको लिख देता हूँ कमेंट्स। ये जनरली अगर मैं बात करूँ तो ये टेस्टर ही चीज़ों को करता है जब उससे डेवलपर पूछता है और थोड़ा डीप जाने के लिए। ठीक है? यहाँ पर एकदम ठीक जा रहे हैं हम। लास्ट कॉलम सबसे इम्पोर्टेंट होता है, जहाँ से आपकी पूरी टीम को आपकी प्रोग्रेस पता चलेगी कि भैया स्टेटस क्या हुआ। तो स्टेटस क्या हो सकता है? ये बग बिल्कुल न्यू है, अभी ओपन इन प्रोग्रेस है, अभी डेवलपर उस पे काम कर रहा है, ये फिक्स्ड हो गया बग। डेवलपर ने बोल दिया मैंने उसको चेंज कर दिया, क्लोज्ड। अब ये बग जो है ये रीटेस्टिंग हो चुका है, अब ये क्लोज़ हो चुका है। तो जनरली ये 4 स्टार्टर्स में जनरली ही होते हैं। न्यू हो गया, काम चल रहा है, फिक्स्ड है और क्लोज्ड है। तो यहाँ यहाँ पर भी हम इसी चीज़ को करेंगे। स्टेटस पे गए हम, यहाँ पर हम इसको करेंगे अगर मैं इसके फिर ड्रॉप डाउन पे जाते हैं, ठीक है? अगर इसके मैं ड्रॉप डाउन पे जाऊँगा, तो न्यू को कर देता हूँ और ओपन इन प्रोग्रेस, ओपन इन प्रोग्रेस पे जाएँगे, फिक्स्ड पे जाऊँगा और उसके बाद मैं इसको क्लोज्ड पे जाऊँगा। मैं इसको कर देता हूँ, दैट्स इट। अब यहाँ से अब देखना है तो मैंने इसको कर दिया न्यू है। तो अब मेरे पास मैं ये कह सकता हूँ कि नाउ आई हैव अ बग रिपोर्ट दैट इज़ वेरी, वेरी हैंडी, कि कोई भी पर्सन कुछ भी पूछे तो मैं बता सकता हूँ। प्रायोरिटी बता सकता हूँ, सेवेरिटी बता सकता हूँ, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस बता सकता हूँ, करंट स्टेटस बता सकता हूँ, रूट कॉज़ बता सकता हूँ, अटैचमेंट बता सकता हूँ, एडिशनल इन्फॉर्मेशन कमेंट में दे सकता हूँ, बग आईडी पता है, मेरा टाइटल पता है, स्टेप्स टू रिप्रोड्यूस, और क्या ही चाहिए? ब्राउज़र चाहिए, ब्राउज़र का वर्ज़न भी बता सकते हैं। सो दिस इज़ द थॉरो वीडियो अबाउट लाइक बग रिपोर्टिंग एक आर्ट क्यों है? क्योंकि वो प्रैक्टिस से आएगी, और प्रैक्टिस कब आएगी? जब आप उसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करोगे, एंड दीज़ आर द फील्ड्स दैट आर एक्चुअली वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म, किसी को दिखाने में, बताने में, समझाने में। So this is my observation as per my experience. I have shared each and everything with you in the particular template. So it's my humble request with you, like please go through this, and if you think you know कि और कुछ चीज़ों को हम ऐड कर सकते हैं, but generally मैं कहूँगा कि नहीं करना चाहिए। So you can check mention in the comment as well. Till then keep learning and happy Salesforce. Yes.